इस वक्त हमें ज्वाइन किया डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब ने, तजियाकार भी हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जाहिर तमाम तो सूरत हाल सबके सामने हम लोग देखते हैं कि सैलाबी सूरत हाल मंजर आम पे आने के बाद, सैलाबी रैले बह जाने के बाद या क्लाइमेट चेंज हो जाने के बाद हम उसके बाद उसके चैलेंज, मतलब उसको हम चैलेंज भी कर रहे होते हैं एक तरीके से, क्योंकि हम उसके बाद नंबर आजमा होने के लिए बस भाग रहे होते हैं। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। जी जी, असल में बुनियादी बात यह है, हम बात करें कि 2022 नवंबर में, यानी कि 3 बरस होने को आ रहे हैं, जो इजिप्ट में यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, अगर आपको याद हो, उसमें ये बात तय हुई थी, लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट किया जाएगा जिन मुल्कों में जिनकी इकोनॉमी कमजोर है, जिनके इश्यूज हैं, जहां क्लाइमेट चेंज के मैटर आ रहे हैं, वहां पे उस फंड से उनकी हेल्प आउट की जाएगी। मुझे बताएं, इंटरनेशनली जितने दुनिया के मुल्क हैं, जब यूनाइटेड नेशन ने इससे पहले, जब पिछली कॉन्फ्रेंस हुई यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज की, तो ग्लासगो के अंदर भी उन्होंने तय किया था कि हम आगे ये करने जा रहे हैं, फलाना करने जा रहे हैं। हम इस वक्त जंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठ के हम सोच रहे हैं कि ये सूबा ये नहीं कर रहा, ये सूबाई हुकूमत नहीं कर रही, पिछली पीटीआई गवर्नमेंट थी बहुत अच्छी थी, पीपल्स पार्टी की बुरी थी। भाई मसला ये इंटरनेशनल मैटर है, क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। अब मसला ये कि 2022 में फंड क्रिएट होना था, बहुत सारी चीजें होनी थी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशन बेसिकली एक नॉन स्टेट एक्टर है, वो एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहा? उसके साथ बैठ के जिन मुल्कों ने फंड में पैसे देने थे, वो मुल्क आज कहां बैठे हुए? तो अब मसला ये है कि चीजें बहुत सारी करनी है, हमने नहीं हो रही, इंटरनेशनली नहीं हो रही, तो क्लाइमेट चेंज हम कहें सिर्फ एक पाकिस्तान थोड़ी अंदर से बैठ के जंग कर लेगा, लड़ लेगा। हाँ, हमारे यहाँ खामियां हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, सूबाई सतह पे, कौमी सतह पे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये तय कर दिया जाता है कि जब वो आने वाला है, क्या कहना चाहिए, सैलाब आ रहा है, तो आप अपने थोड़े से बंद बांधे, कुछ अपनी तैयारियां करें। ये बिल्कुल बात है, वफाकी सतह पे, सूबाई सतह पे, दोनों सतह पे वो तैयारियां नहीं होती। और फिर हमने जो मुख्तलिफ इदारे बनाए हुए वो काम नहीं करते प्रॉपर तरीके से। ये पहले करना चाहिए ना, जब आपको बार बार पता चल रहा है करना चाहिए, नहीं किया गया। इसका मसला ये है कि जब तैयारियां ही नहीं की जा रही, हम तो कभी बाहर के डोनर्स की तरफ देखते हैं, वो फंड नहीं देंगे। हमारे यहाँ जिसको कहते हैं प्रॉपर थिंक टैंक नहीं है पाकिस्तान में किसी भी चीज पे, और जो है भी वो प्राइवेट सेक्टर, वो सिर्फ मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस करा देते हैं, मुख्तलिफ सेमिनार करा देते हैं बाहर के डोनर से लेके, इसके अलावा काम ही नहीं है। कैसे बढ़ेगा, आप मुझे बताएं। ठीक। अच्छा, दूसरी जानब हम हुकूमत की कारकर्दगी देखें, ऐसे में जाहिर, अभी आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि हम सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करें, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। ऐसे भी अभी भी हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म की जानिब से इमदाद की मुंतज़िर अवाम जो है वो इस वक्त भी आलमी सतह पर देख रहे हैं। वैसे ही हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर शुमार होते हैं, इमदाद तो बनती है, लेकिन क्या हमने अपने लिए कोई काम किया है रिहैबिलिटेशन के लिए? चले हम देखते हैं कि फंड्स जो आ रहा होता है जो आलमी सतह पर, या हम देखें इमदाद की फॉर्म में डोनेशन आते हैं, वो तकसीम भी हो जाते हैं। क्या तकसीम होना ज्यादा सही है, या हमें उस फंड से अपने मुल्क के डैम बनाने चाहिए? हमें कोई ऐसा नया इक़दाम करना चाहिए जो कि आने वाले दिनों में हमें इस तरह के नुकसान से बचा सके? देखें, मसला ये है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, आपकी वाली बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो हम जो इंटरनेशनली डोनर्स की तरफ देखते हैं, उसकी रीजन होती है कि लोगों ने ये तय किया हुआ है कि संभालें अपने आप को, देखें उसको कि चीजें कैसी हैं। जब मैंने आपसे अभी मिस्र की बात की, यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज की जब वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा गया ना कि लॉस एंड डैमेज फंड होगा। वो उस फंड की पाकिस्तान में, मुझे बताएं, जितना मीडिया बैठा हुआ है, अगर कोई एनालिस्ट है पीटीआई का प्रो, वो कहेगा जी नून लीग बुरी है, कोई कहेगा फलानी पीपल्स पार्टी बुरी है। भाई बात यह है कि आपने इंटरनेशनली चीजों को क्या देख रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये विजन ही नहीं है, हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कि स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर किस तरह काम करते हैं, और ये कॉम्बिनेशन होता है, स्टेट आगे चलती है। अब बात यह है कि हमें जिनके साथ देखना है, और फिर हमारे लोग, थिंक टैंक नहीं है पाकिस्तान में माजरत के साथ, और ये थिंक टैंक नहीं है, फिर इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं वो नौकरी कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 कर रहे हैं।
फिर हमारा जो स्ट्रक्चर है CSS का चेंज होने जा रहा है, लग रहा है अच्छा हो जाए। जो साबका है, हमारे यहाँ एक प्लास्टिक सर्जन की इज्जत नहीं है, हमारे यहाँ एक सर्जन की इज्जत नहीं है, हमारे यहाँ एक CSS किए हुए बंदे की ज्यादा इज्जत है, एक असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की ज्यादा इज्जत है। तो जिस मुल्क में डिप्टी कमिश्नर, जिस मुल्क में ऐसे इदारों की वैल्यू होगी, ऐसे अफराद की होगी, वहां कौन सा काम होगा मुझे बताएं। एक डिप्टी कमिश्नर की सतह पे भी कुछ चीजें बने ना, डेवलपमेंट हो तो चीजें हो सकती हैं, लेकिन नहीं होता ऐसा। और पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतें 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी चीजों को लेके चलने की क्या कह रहे पाबंद है, क्योंकि 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी लाई ना, बड़े शौक से लाई थी, तो उसको क्यों नहीं लेके चलती वो आगे। सिंध में सैलाब आता है, पूरे सिंध में जो ताकतवर जागीरदार हैं, वडेरे हैं, जो पीपल्स पार्टी की यूं कहिए कि मिनिस्टर्स हैं, उनकी जिन जायदादें, वो गरीब लोगों की तरफ वो कर देते हैं सारा पानी, और फिर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। पंजाब में आप देख लें कि कालाबाग की बात होती है तो मसाइल क्रिएट करने लगते हैं लोग, नहीं बनाने देते। तो हमारे यहाँ तो ये इश्यूज है, हम एक पेज पे नहीं आए। मुशर्रफ दौर में हमें लगता था कि अगर वो डिसीजन ले लेते कालाबाग का तो अच्छा हो जाता, नहीं लिया। आज तक का मसला यही आ रहा है ना कि मौजूदा हुकूमत को भी चीजें पॉजिटिव सोचनी चाहिए कि ये जो जितनी चीजें हैं, आप कमेटियां बना देते हैं, 4 अफसर रख देते हैं 19-20 ग्रेड के, 22 ग्रेड के, क्या काम करते हैं, कुछ भी नहीं करते। उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, उनके इंटरनेशनल दौरे हो जाते हैं, विजिट्स होते हैं, बस, या लैंड क्रूजरों में 4 लोग हमारे यहाँ घूम लेते हैं। बाहर से जो फंड आता है वो तो हमारे यहाँ पेट्रोल में बड़ी गाड़ियों की खरीदारी पे चला जाता है। कैसे काम चलेगा, नहीं चलता। और जो हमारे यहाँ सूबे हैं बुनियादी तौर पे जिनके पास पैसे हैं, पंजाब और सिंध है, अब वहां भी काम नहीं है। अब जी कहना कि रावी में पानी आ गया, तो रावी दरिया है भाई, उसमें आएगा। आपने बेहतर चीजें करनी थी, आपने नहीं की, और आगे कैसे चलेगा ये समझ में नहीं आता। आप देखें कराची कब 47 के बाद जब कराची आबाद होना शुरू हुआ, लोग आते रहे 1670s में। आप बताएं कौन सा मास्टर प्लान था कराची का। मुशर्रफ के दौर में कराची में 8 साल अच्छे गुजरे, जिसमें उनको सूबाई कराची की सतह पे खुद मुख्तारी मिली, और चाहे नेमतुल्लाह का दौर हो, चाहे मुस्तफा कमाल का हो, उस दौर में प्रॉपर फिर भी कराची में कुछ थोड़ी बहुत हमें डेवलपमेंट मिलती है। उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजा काशिफ जजुआ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही